नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। मुंबई का अंधेरी वेस्ट इलाका। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हमारे साथ है कुतुब आवटी जी, जो आरटीआई एक्टिविटीज़ भी है और इनका एसआरए के बारे में इनको काफ़ी अनुभव है, जानकारी हर डिपार्टमेंट के बारे में इनको लीगल जानकारी काफ़ी है और बहुत ही पुराने सोशल वर्कर है। हम इनसे बात करना चाहेंगे। कुतुब आवटी जी, जो आज जुहू गली धनगरवाड़ा गिलबर्ट हिल में एसआरए को लेकर जो लोग परेशान थे, पहली बार ऐसा हुआ है गिलबर्ट हिल जुहू गली के अंदर, जो एसआरए की टीम खुद घर तक आई है, लेकिन यहाँ पर जो पेपर कलेक्ट किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? क्या लगता है कुतुब जी, मेरे सवाल का जवाब पूरा नहीं, आपको क्या लगता है जो डोर टू डोर आ रहे हैं तो इनको रिसिप्ट कॉपी देना चाहिए कि नहीं लोगों को? नहीं, रिसिप्ट कॉपी का इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आज से इससे पहले भी जो एनेक्सर 2 निकला जी, हर बिल्डरों के निकले, 2,000 झोपड़ों का निकला। डॉक्टर खूबचंदानी जो यहाँ का सुपरा का, इसके 2,000 झोपड़ों का सर्वे हुआ। दर्शन डेवलपर का 3-4 हज़ार का सर्वे हुआ। तो वो कलेक्टर के डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट नहीं आया ना, जो बायोमेट्रिक सर्वे करके गए। जो एनेक्चर निकला तो वो एनेक्चर ही निकलता, तो वो लोग तो थोड़ी जो डिपार्टमेंट जो रसीद कॉपी दी जाती है, ये उनका कायदा है, रूल्स है। आए वो लोग ने सर्वे किए, वो बाद में से सप्लीमेंट्री पुरानी एनेक्चर जो नया तैयार होगा आपात्र वालों के लिए सप्लीमेंट्री निकालेंगे। आपसे क्लियर करना था। हाँ, तो आज ये लोगों को किस तरीके से भी है ना, यहाँ पर एसआरए स्कीम को जो लोगों का भलाई का काम हो रहा है, वो रुकाने के लिए कुछ ना कुछ अटकलें साजिशें करते हैं, लोगों को भड़काने। ये लोग भड़कने वाले नहीं है, लोगों को अपने छत से मतलब है। तो ये कुछ चंद लोग हैं। 2-3 दिन पहले मैंने एक जो पहले का नगर सेवक की आरोप लगाते हैं कि कुछ अमीर साटम के जो चमचे हैं या वो बोलते हैं ना 20,000 लेके पगार पे काम कर रहे, ये बेबुनियाद है, ये आरोप गलत है। आपको जुड़ना चाहिए, आपका लोगों का अच्छा काम हो रहा है तो वो होने देना चाहिए। ये आप क्या कर रहे हैं, आपके चमचे लोग क्या कर रहे हैं? जो आमदार, जो माजी आमदार है अशोक भाऊ जादव, नगर सेवक माजी मोहसिन हैदर जी, इन्होंने एक कैंपेन, एक अवेयरनेस ये भी लगाया था कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, सरकार के लोग जो है सब गलत कर रहे हैं। महानगर पालिका भी उनका भी विरोध कर रहे थे। सिराज भाई, एक्चुअली कैसा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आपातकालीन जो घटना घटती है तो लोगों को सहूलत देने के लिए कैंप लगाया जाता है। जैसा कोविड-19 के अंदर कैंप लगाया गया इमरजेंसी हालत के लिए, तो इसी तरीके से लोगों के छतों का मामला है। तो इमरजेंसी के लिए लोगों को राहत देने के लिए गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया कि चलो कि इनके डोर टू डोर जाकर यहाँ पर क्या उनके ही के इलाके में काम करने से जल्दी काम होगा, विकास का काम आगे बढ़ेगा, गति मिलेगी विकास के लिए, और लोगों को घर के बदले घर मिलेगा। जो आज गंदी बस्ती में रहते हैं वो साफ़ सुथरी बस्ती में जाएंगे। तो ये नीयत अच्छी है गवर्नमेंट की, ये हम सराहते हैं गवर्नमेंट के काम को। बाकी हमने कोई भी विरोध इनके साथ नहीं है, क्योंकि ये लोगों का काम है, ये जनता का काम है। यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, तो ये जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो बहुत बेहतरीन कर रही है। तो अभी आप इस मसले को लेकर लोगों से पूछो कि आपको एसआरए डिपार्टमेंट जाना बेहतर है क्या, या तुम्हारे घर तक आ रहे हैं ये बेहतर है, ये पूछो लोगों को। में घर तक आ रही है एसआरए की टीम, ये बेहतर है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि सर्वे नहीं कराना चाहिए, ये गलत होगा, और वो खुद जिम्मेदार लोग अपने घर के पार्टीशन कर रहे हैं, जो सर्वे में जब रूम अलग अलग थे, अभी रहने के लिए तकलीफ हो रही है, तो उन्होंने एक कर दिया था उस रूम को, बड़ा कर दिया था उस रूम को, लेकिन आज फिर से सर्वे होने जा रहा है, पता चल रहा था वो लोग दूसरे को मना करने वाले जो अपने घर का पार्टीशन कर रहे, बाथरूम मोहरी बना रहे, दीवारें बना रहे, तो फिर वो दूसरे को मना कर रहे, तो खुद ये तैयारी क्यों कर रहे? देखिए, ये कैसा होता है कि ये लोग सोचते हैं कि यहाँ पर 2-2, 3-3 रूम है ना एक फैमिली को मिले, ऐसा नहीं है। अगर एक फैमिली के अंदर परिवार बड़ा है, उनका 2 लाइट बिल है, अगर इलेक्शन में समाविष्ट यानी एक ही मेंशन होता है, एक ही घर के अंदर उनका इलेक्शन में नाम आता है तब में या हट नंबर में, लेकिन उनके 2 लाइट बिल है, जब फैमिली अलग है तो 2 लाइट बिल 2010 का भी बता सकते हैं, 2010 में भी वो योजना में आ सकते हैं। तो अगर वो लोग यहाँ अभी आप सोचिए कि अभी 1 में 2 जो किसी ने भी बनाया, तो एक तो पात्र हो जाएगा, एक आपत्र क्यों होता है? इसलिए होता है कि भाई बिना लाइट बिल के वो अंधेरे में रहता है क्या? अभी बताओ, बिना लाइट बिल का रहता है। चलो वो समावेश में है, यानी अपने माता पिता के इलेक्शन में बेटे का नाम आता है तो ठीक है, तो 2 लाइट बिल तो कंपलसरी होंगे ना, तो 2 पुरावा के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि पार्टीशन अलग करने के बाद भी यहाँ पर एसआरए डिपार्टमेंट वो कुछ चीज़ को छानबीन करती है कि भाई बाद में से उन्होंने छोटा पड़ रहा एक किया, संयुक्त कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, लेकिन 2 लाइट बिल के ऊपर उनको पात्रता निश्चित किया जाता है। ये काम मैंने देखा हूँ। मैं ये बोलने जा रहा हूँ कुतुब भाई कि जो लोग
सर्वे के विरोध में थे, लोगों से मना कर रहे थे कि सर्वे नहीं कराना चाहिए क्योंकि ये डेमोलेशन आ जाएगा, एक साजिश चल रही है। लेकिन जो बोलने वाले लोग, जैसे आपने बताया कि रूम छोटा था, उसको बड़ा था, छोटा करके रह रहे थे, 2 किए थे, लेकिन वो खुद जो लोगों को मना कर रहे हैं, वो खुद अपना पार्टीशन लगा रहे हैं, वो खुद अपनी मोरी बाथरूम बना रहे हैं कि सर्वे वाला आने वाला है, सर्वे वाला आने वाला है। जो लोगों को मना कर रहे हैं वो खुद बना रहे, तो लोगों को क्या करना चाहिए? तमाम यहाँ के जू गली गिल बडिल वाले लोगों को पता है इस चीज़ से कि आपका चैनल के माध्यम से अगर ये बात पैगाम जाता है तो बहुत बड़ी बात है ये। तो तमाम लोगों को पता है कि ये जो भड़काने वाले, जो हमको रोकने वाले, ये खुद है ना पार्टीशन करके 20-20 रूम में पार्टीशन करके दीवार वगैरह ये करते हैं। लेकिन कलेक्टर के ऑफिसर या SRA के ऑफिसर को सब पता है, जब सर्वे में आएंगे और वो लोग खुद देखते हैं कि नई दीवार है, दूनी दीवार, या पेपर बोलता है। और दूसरी बात, इसी वजह से तो लोगों को भड़का रही है। लोग नहीं है ये, जो लोग है ना पार्टीशन नहीं कर रहे, ये चंद लोग जो इस सारे स्कीम के खिलाफ है। इसलिए खिलाफ है कि इनके रूम के वांदे हो जाएंगे, इनको है ना जो डबल टिबल है ना रूम नहीं मिलेगा, इनको SRA का गलत तरीके से लाभ नहीं मिलेगा। तो ये गरीब लोगों को रुका रहे, यानी 99% से 99, ये 1% भी नहीं है जो ये लोग है ना जो उठे हुए। आप चंद लोगों को देखें, आपके चैनल, आप हर जगह जू गली गिल बटिल में आपका चैनल चलता है, लोगों के आप गाइड करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मदद करते हैं। तो आप ये देखिए कि जितने लोग हैं ये जो रुकाने वाले, वो कौन लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टी ईडी से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कितने भाड़े चला रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर ईडी लगाया जाए और ये सब बाहर निकलेगा। और जो गरीब को जो घर नहीं मिलता, इनका घर छीन कर है ना इनको दिया जाए, तब पता चलेगा। ये जितने भी लोग हैं, ये यहाँ से लेकर जोगेश्वरी तक कितनी इनकी प्रॉपर्टी है। मैं इस डीप में गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो भी है सरकार को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो 20-20 रूम, एक फैमिली होकर 20-20, 22-22 रूम कलेक्टर के ऊपर नाजायज़ करके ये बैठे हुए हैं, और जो गरीब, जो बेघर है, जो जिसका पात्र नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को घर नहीं है। तो ऐसे लोगों का कुछ कानून बनाए महाराष्ट्र गवर्नमेंट कि ऐसे लोगों का छानबीन करे। जिस तरीके से लीडर लोगों के घोटाले निकालते हैं, उस तरीके से SR स्कीम के अंदर का घोटाला निकालना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच कुतुब सर। कुतुब औटी जी, ऐसे बहुत से लोगों से हमारे ये भी कंप्लेंट आई है, ये भी सवाल है हमारे चैनल के माध्यम से आए हैं कि यहाँ पे जो सर्वे हो रहा है ठीक है, लेकिन ये अपात्र का सर्वे हो रहा है, खरीदी बिक्री का सर्वे हो रहा है, लेकिन जो लोग मिसिंग है उनके बारे में अभी तक कुछ नहीं किया जा रहा है। तो मिसिंग वाले लोगों को क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा मसला आपने उठाया है। मिसिंग का मसला है, देखो 3 कैटेगरी के मिसिंग होते हैं। एक तो ये है कि कलेक्टर जब SRA वाले ने जब एनेक्सर 2 निकाला था, उस वक्त कभी कभी नक्शे के अंदर गड़बड़ हो जाती है, या कभी कभी उनसे भी चूक हुई है। ऐसे भी मैंने लेटर दिया हूँ SRA अथॉरिटी को, मैंने लेटर दिया हूँ कि कहीं रूम जूनियन यानी ओरिजिनल जो रूम है वो मिसिंग हुआ है, और किस तरीके से वो करेक्शन करना है और किस तरीके से मिसिंग हुआ वो भी पूरा तफसील के साथ में डिटेल के साथ दिया हूँ। तो ये मिसिंग का मसला ऐसा है कि मैं अभी एक घर है, एक घर के अंदर वो लोग एक पात्र हो गया है और एक नया पार्टीशन मार के रखे हुए ताकि 2 घर मिले, तो उसको मिसिंग कैसा बोल सकते हैं? अगर ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि डॉक्यूमेंट दे दो, वो मिसिंग है ना, तो भी वो लोग नक्शे में बिठाएंगे, या तो उसका अलग से पुरानी यानी सप्लीमेंट्री निकालेंगे, या तो नक्शे में रद्दोबदल करेंगे। लेकिन 2 लाइट बिल होना जरूरी है, 2010 का 2 लाइट बिल है, 2 डॉक्यूमेंट अलग अलग है। अगर यादी में एक साथ नाम आते हैं तो यादी में समाविष्ट है। इलेक्शन की यादी में समझो, ये मिसाल लो, सीरियल नंबर 132 त मंजिला 60 फलाना फलाना अब्दुल रहीम, सीरियल नंबर 133 त 60 और रिजवाना शेख, जो भी है। तो ऐसे 60 जो रूम नंबर आता है इलेक्शन में, वो एक ही माना जाता है। अगर 61 आया तो वो फैमिली अलग होती है। तो उसके लिए प्रावधान क्या रखा गया है कि जब फैमिली में, जब इलेक्शन में, क्योंकि लोगों को उतना नहीं मालूम था कि अलग अलग करना है इलेक्शन में, तो वही इलेक्शन जो 95 में जो डोर टू डोर हुआ था इलेक्शन का, जो यादी निकली थी, उसके बाद से ना डोर टू डोर हुआ नहीं 95 के बाद। तो इसके लिए लोगों की फैमिली जो है अलग अलग है ना, यानी स्वतंत्र नहीं हुई, तो लोगों का अलग अलग नहीं हुआ। तो उसकी वही रिकॉर्ड पहले का निकाल के है ना, लोगों को बहुत तकलीफें आ रही है। इसके बारे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि तब में आ रहा है तो उनका अलग अलग, अगर कोई भी पुरावा है, जैसे मैंने बताया कि लाइट बिल है, तो लाइट बिल पे पात्र होगा,
ये मेरा गारंटी है। ऐसे भी रूम हमने देखे जो 2-3 रूम साथ में, परिवार बड़ा है, हाँ। अलग अलग रूम थे पहले, लेकिन यादी में एक ही साथ नाम तो आया। यादी में एक ही साथ में नाम आ रहा है तो उनको 3 लाइट बिल देना जरूरी है, क्योंकि लाइट बिल एक ऐसा प्रूफ होता है कि वो अंधेरे में तो रह नहीं सकते। नहीं रह सकते। बाकी का तो कोई प्रूफ पुरावा जैसे अच्छा सर्वेक्षण जो 2000 की झोपड़ी है तो वो पौती के ऊपर भी डिपेंड है। अगर अलग अलग 3 पौती है उनके ऊपर सर्वेक्षण की 2000 की, हाँ। तो फिर और लाइट बिल है तो उनको पात्रता निश्चित हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हमारे कलेक्टर से बात हुई तो 2000 की पौती को मान्यता नहीं दिया जा रहा है। नहीं 2000 की समझो आपने ना 20 साल 25 साल पहले जो है ना 2000 की पौती रसीद दी गई थी, उसके बाद से कोई भी प्रूफ नहीं है क्या? तो कंटिन्यू यानी रेगुलर जो रह रहा है बंदा तो कुछ अंधेरे में बैठा तो कम से कम लाइट बिल तो चाहिए, लाइट बिल चाहिए। लेकिन अगर लाइट बिल भी नहीं है तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यही मेरा महाराष्ट्र सरकार से जोर है कि फैमिली देखो, अगर ओरिजिनल लगता है, ये आपको हकीकत लगती है, अस्तित्व है उसका झोपड़ा, मगर वो पुरावे में कमी है, लेकिन फैमिली अलग है, बड़ी फैमिली है, उसके लिए लोगों को राहत देना चाहिए, गवर्नमेंट पात्रता देना चाहिए। जब बेघर वालों के लिए भी घर दे रही है तो जो फैमिली बड़ी है, अभी एक फ्लैट के अंदर क्या करेंगे, क्या बस्ती करेंगे? तो अगर फैमिली बड़ी है, हाँ ऐसे लोग जो फैमिली एक ही है 20-20 22-22 रूम उनका छीन लो, उनका हटा कर इनको दो। कुतुब जी, बहुत से लोगों का ऐसा भी कहना है कि आमदार रमेश साटम जी जो कह रहे हैं तो वो प्लान नहीं बता रहे हैं और बिल्डर कौन है वो नहीं बता रहे हैं, सिर्फ लोगों को भाड़े की तरफ ये करे। आमदार रमेश साटम ने कहा था कि यहीं बना के देंगे, लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए प्लान जो होता है, लेआउट प्लान और मास्टर प्लान कब तैयार होता है? प्लान तो हो गया, लेकिन बिल्डिंग बनाना, फिर बहुत सारे एमिनिटीज़ है, गार्डन है, उसमें स्विमिंग पूल जो भी है, मतलब स्कूल है, कॉलेज है, जो भी है, तो ये टाउनशिप की तरह जो है प्लान बनाने के लिए उसके लिए शर्त क्या होती है कि जो लोगों के पात्रता होना ज़रूरी है। तो कितने फ्लैट बनाना, कितने बिल्डिंग बनाना कैसे पता चलेगा? जब तक लोगों के पात्र नहीं होंगे तो मास्टर प्लान कैसे तैयार होगा? जो भी आर्किटेक्ट बिल्डिंग किस तरीके से प्लान डिजाइन करेगा कि कितने बिल्डिंग बनाएंगे, कितने माले की बिल्डिंग बनाएंगे, कितने लोग आएंगे, 6000 झोपड़ा है तो 6000 के पात्र होना जरूरी है, उसमें लाजमी है। तो जब तक ये पूरा पात्र का काम होने के बाद ही ये डिजाइन होगा, बिल्डिंग किस तरीके से बनी जाएंगी, फ्लैट किधर लगेगा, तो और उसमें एमिनिटीज जो है लोगों के लिए, रोड किधर से जाएंगी, क्योंकि रोड नहीं जब तक नहीं निकलेंगी जब तक बिल्डिंग बना के क्या करेंगे? क्योंकि सेवरेज लाइन, गटर लाइन, पानी का लाइन, केबल वगैरह जो है ना, रोड 90 फीट के रोड से ही जाएंगे ना। तो इसी तरीके से जब वाहिद खत्री ने जो यहाँ पर बिल्डिंग बनाया, ना सेवरेज लाइन है ना वो गटर में छोड़ रहा है, तो बिल्डिंग ऐसी रुकी है। हाँ, तो इसलिए रोड जो है ना, रोड डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और लोगों को ये बताया जा रहा है कि रोड वाले को उजाड़ देंगे, ये देंगे, गलत बात है। ये सरासर झूठ बात है कि लोग है ना जो SRA स्कीम की जानकारी नहीं रखते हैं और लोग जो है ना चंद है ना वो अपने फायदे के लिए बताया जा रहा है, अफवाह किया जा रहा है कि यहाँ पे डेमोलिशन किया जाएगा, नोटिस आके पड़ी है और प्रोटेक्शन के लिए कि पहला रोड निकाला जाएगा। मेरा जहाँ तक तजुर्बा है कि रोड वाले ये पहले नंबर पे रहेंगे, यानी ये लोग को जल्दी फ्लैट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जब तक नहीं खाली करेंगे तो जब तक है ना रोड का डेवलप नहीं होगा। रोड डेवलप नहीं होगा तो बिल्डिंग बना के क्या करेंगे? सोने की ईंट लगा के भी बिल्डिंग बनाए जब उसका सेवरेज लाइन, गटर लाइन का वही नहीं है। तो इसी तरीके से गार्डन है, ये है सारा, ये बहुत सारा बहुत बड़ा मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, उसके भी मसले। ये धार्मिक स्थल, हाँ धार्मिक स्थल का बहुत अच्छा मुद्दा है कि धार्मिक स्थल को भी सेट करना पड़ता है। ये कभी होगा? ये सारा काम जो है ना पात्र के ऊपर ही रुका हुआ है। कई हजारों लोग जो है ना, ये जब तक पात्र हो गए ना तब जाके बिल्डिंग का, धार्मिक स्थल का और गार्डन, स्विमिंग पूल और जो भी है, जो कॉलेज है, स्कूल है, जो भी फैमिलिटीज है, हॉस्पिटल है, हाँ, तो ये सारे डिजाइन होगा ना। तो अभी पात्र नहीं है, समझो कि 6000 में से अभी जो पुराने एनेक्चर के अंदर 3000 पात्र, 3000 रुके हुए, तो वो क्या बिल्डिंग डिजाइन करेंगे? बार बार थोड़ी, जैसा एक नेता ने कहा, लीडर ने, कि उसको सैंक्शन प्लान को फ्रीज कर दो। तो फ्रीज कभी होगा? कि जब पूरे पात्र होने के बाद फाइनल होगा, कोई भी नहीं छूटेगा, कोई भी झोपड़ी धारक पात्र से महरूम नहीं रहेगा, तो तभी ये प्लान तैयार होगा, सब सारी एमिनिटीज तैयार होगी। तो 1 महीना तो लगेगा या 2 महीना लगेगा सरकार। इसीलिए तो ये बहुत बर्क रफ्तार है, बिजली की रफ्तार से जो काम क्यों किया जा रहा है कि जो 18 साल 20 साल से जो रकड़ पट्टी हुई थी, पहले के बिल्डर लोग या पहले के नेता लोग ये काम नहीं किए, सिर्फ अपना है ना झूला भरे, आज करोड़ों अरबों रुपए के बिजनेस चला रहे, अरबों रुपए के मालिक बन गए। तो इसीलिए ये एमिनिटीज, ये अपना हाईवे योजना लाकर ये आज जो गवर्नमेंट कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। थैंक यू वेरी मच कुतुब जी, बहुत सारी जानकारी आपके माध्यम से
और हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को मिल रही है। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।